साथियों, गाजीपुर की सबसे बड़ी खबर इस समय जो वायरल चल रही है कि जिस तरीके से एक महिला को पुलिस थाने में, अब सोचिए थाने में जिस तरीके से पीटा गया है और इतनी बेरहमी तरह पीटा गया कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालांकि मैं फोटोज दिखा नहीं सकता हूं, यूट्यूब पे कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि, और वो तस्वीरें ऐसी हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कि रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे, ऐसी तस्वीरें हैं। सोचिए कपड़े को हटा हटा कर पीटा गया है, ऐसे चोट आई हुई है, जंघे पे चोट आई है। अगर मैं बताऊं आपको, जंघे पे चोट आई है, गाल पे चोट आई है, हाथ पे चोट आई है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि चोटें ना आई हों। वो खून की उल्टियाँ तक की हैं। हमारे जो सहयोगी एक हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, जो है सोल ऑफ हिंदी चलाते हैं, उन्होंने जाकर के अपने साथियों के साथ जाकर के, संतोष जी हैं, वो कवरेज की थी। उन चीज़ों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सारे वीडियोज जो हमको उपलब्ध वो कराए थे, मैं उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि वो जिस तरीके की दूर दराज जाकर 70 किलोमीटर जा करके वो तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह मामला जो कि अब बहुत ऊपर जा चुका है। पुलिस क्या, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या गुंडा बन गई है। बलवंत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे को लेकर कि ये मामला आखिर में जिस तरीके से जो फैला हुआ है, अभी वायरल चल रहा है, और महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार। अभी फिलहाल अभी आप देख रहे थे जिस तरीके से जो तमाम लेडीज़ पुलिस जो स्कूटी से दौरा की, सबको जाकर सुझाव दे रही थी कि आप लोग अगर कोई अत्याचार होता है तो हमें फ़ोन कीजिए। बलवंत जी, क्या मामला रहा, थोड़ा सा इस पर विस्तार से बताइए। देखिए, ये मामला जो है विगत 6 महीने पहले प्रकाश में आया था कि करीमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत एक गड़प्पा गांव पड़ता है, तो वहाँ कल्लू बिंद का पुत्र मार्कंडे बिंद जो था, वो गांव की ही किसी लड़की को जो है लेकर के फरार हो गया था, जिसका नाम जो है खुशबू गौड़ था, और वो भुवर गौड़ की लड़की थी। तो ये मामला शायद थाने में गया था और पुलिस तब से तलाश कर रही है। अब कहीं उन बच्चों का पता ठिकाना नहीं चल पा रहा था। अब 6 महीने बाद ये मामला फिर एक तूल लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि पुलिस अचानक उस बिंद परिवार के घर गई है, जबकि जिसको पुलिस उठा करके जिस महिला को ले गई है वो उस बच्चे की बड़ी माँ है, और वो अलग परिवार जो हो चुका है। आज एकल परिवार का कितना चलन है ये किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। तो वो अलग परिवार हो चुका था। शायद एक ही घर में लोग रहते थे, घर एक ही था, लेकिन परिवार जो है अलग हो चुका था। और उस महिला के ऊपर दबाव बना करके पूछने का प्रयास किया जाने लगा कि वो लोग कहाँ हैं। वो महिला अनभिज्ञता जाहिर किया, उसके बदले में पुलिस ने उस महिला को उठा लिया। उस समय एक महिला पुलिस उनके साथ थी, लेकिन सारे पुरुष पुलिस थे। और उस महिला का बयान है ये कि थाने ले जाते समय ही रास्ते में उसको इतना पीटा गया कि थाने में ले जाने के बाद जो पिटाई हुई उससे कहीं कमतर वो पिटाई नहीं हुई थी। थाने में ये हुआ कि वो महिला का बयान जो सामने आ रहा है कि किसी रूम में उसके अंधेरे रूम में बंद करके अंधेरे रूम में बंद कर दिया गया, और सुबह जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी और रात को 8-10 बजे तक पुलिस वाले निशंतता पूर्वक उसकी पिटाई करते रहे। शायद दारू पी करके आते थे। वो बता रही है जिस तरीके से कि चोट बता रहे हैं, बोलो जी, चोट बता रहे हैं, वो तरह का चोट बता रहे हैं, जिस तरह के छोटे सामने निकल कर आप वो हम तस्वीर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। चोट तो उस महिला की बयान की पुष्टि करती है कि एक एक शब्द जो बोली है महिला अक्षरशः सत्य है, इसलिए कि चोट बयान कर रही है कि कितनी निशंसता के पूर्वक जो है उसका थाने में पिटाई किया गया है। और ये भी बयान है कि पुलिस 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आती थी और बिना मतलब की फिर भी पिटाई उसकी शुरू हो जाती थी, और जब तक उसका दिल नहीं भरता था तब तक उस महिला की पिटाई की जाती थी। यहाँ तक कि उसके कपड़े उठा करके जो तस्वीरें सामने आई है, दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जंघे पे तस्वीरें जो सामने निकल के ऐसे छोटे हैं जो हम लोग बता भी नहीं सकते हैं, चूँकि महिला है और महिला का कपड़ा ऊपर करके और जिस तरीके से पीटा गया, उसके जांघ पे जो है पिटाई का निशान दिख रहा है, उसके गाल पे जो है तमाचे से जो मारा गया है उसका निशान दिख रहा है, उसके पीठ पे निशान दिख रहा है। कहने का मतलब कोई भी अंग ऐसा नहीं बचा है। वो बता रहे थे कि बाल को पकड़ करके 2-2 सिपाही जो है कबार लिए थे।
तो इस तरह से नृशंस तरीके से उस महिला की पिटाई आखिर क्या कहानी बयान करती है? आप क्या जानना चाहते हैं उस महिला से? वो कोई महिला तो जो है वहाँ पे उस तरह की, वो न उसका बच्चा है न वो कहीं से दोषी है। अगर उसका बच्चा भी होता तो बच्चा एडल्ट है सब, और कानून के अधिकार क्षेत्र में उन दोनों को रजामंदी अगर है तो शादी कर सकते हैं, ऐसा कानून उसको अधिकार दिया है। लेकिन वो कानून अधिकार अलग दे रहा है, कानून अलग बन रहे हैं, लेकिन पुलिस जिस तरह का अपना कानून लागू करके और लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, ये योगी की पुलिस जो बुलडोजर चलाते चलाते शायद उसको छूट दे दी गई है कि आम नागरिक के ऊपर भी किसी तरह का जुल्म ढाओ, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। विगत दिनों एक मामला गाजीपुर जिले में ही प्रकाश में आया था कि एक ब्राह्मण परिवार के एक बच्चे को जो है पीट पीट करके हत्या कर दी गई, और वो भी पुलिस के द्वारा। तो हमको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ फॉरवर्ड जाति हो या अनुसूचित जाति हो या ओबीसी हो, किसी भी जाति बिरादरी को पुलिस के मायने कोई नहीं रखता है। वो किसी भी जाति बिरादरी को, चाहे उच्च परिवार का हो चाहे निम्न परिवार का हो, उसके साथ वही व्यवहार करती है जो उसके दिल दिमाग में होता रहता है। जिस तरह की जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जिस तरह की जो उनके छोटे बता रही हैं कि उनको कैसे पीटा गया, उनको बंद रूम में किस तरीके की जो पुलिस ने उन पर वार किया है, वो साफ जाहिर हो रहे हैं। वैसे इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए, कम से कम वहाँ के जो जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो संज्ञान लें, इस चीज़ को संज्ञान लें कि आखिर जिस तरीके के पुलिस के सहारे लोग जी रहे हैं, अब कैसे जिएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर अपने राय रखिएगा। धन्यवाद।